हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। देखिए आज मैं कहाँ आ गई हूँ। ये पूरे फूलों के खेत में चली आई हूँ मैं। यहाँ चारों तरफ फूलों से भरे हुए खेत हैं। मैरीगोल्ड हुआ या मोगरा हुआ या गुलाब हुए, इनके यहाँ बहुत खेती होती है जहाँ मैं रहती हूँ। मैं यहाँ नांदेड़ महाराष्ट्र में, नांदेड़ से कुछ दूरी पे एक मुदखेड़ गांव है जो फूलों की खेती के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे यहाँ से फूल सप्लाई होते हैं। शिरडी यहाँ से पास है, शिरडी साईं बाबा का मंदिर, तो वहाँ सप्लाई होते हैं फूल। वैसे मंदिरों में, हर मंदिरों में ये फूल सप्लाई होते हैं। हैदराबाद जाते हैं फूल, यहाँ से प्लांट्स जाते हैं। यहाँ बहुत चारों तरफ फूलों की खेती होती है और यहाँ मेन खेती का यही है, फूलों की खेती। और ये मतलब प्रोफेशनल तरीके से यहाँ खेती होती है। और मोगरे की वेणी बनती है, मोगरे के गजरे बनते हैं, वो सप्लाई होते हैं यहाँ से, मोगरा के फूल। और बहुत सुंदर सुंदर मालाएं, बुके यहाँ मिलते हैं यहाँ पे, और वो बहुत सस्ते। फूलों के बुके जो आते हैं वो भी बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ फूलों की खेती बहुत होती है। तो ये मैरीगोल्ड का खेत, मुझे रास्ते में, मैं मार्केट जा रही थी और वहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पे खेत जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ देखा, तो ये चारों तरफ ये मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं उतर गई गाड़ी से और हमने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं। और देखिए चारों तरफ गेंदे के कई वैरायटी, कई कलर की वैरायटी है और एकदम फूलों से भरे हुए हैं ये। और बल्कि यहाँ जो माली भैया बता रहे थे कि अब तो इनको हम काटने का टाइम आ गया, अब तो ये इसके फूल थोड़े कम हो गए। यहाँ ये किसान भैया हमको मिल गए, यहाँ पे खेतों में ही पानी वानी दे रहे थे। पोटाश अलग से, तो अभी दे रहे हो, इस समय गर्मी में चल जाता है, ख़राब नहीं होता है पोटाश? हाँ, इन्होंने बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र ही डालते हैं। और वही मैंने पूछा कि गर्मी, इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो बहुत गर्मी है, उसमें ये ख़राब नहीं होते हैं मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र से। तो बोले पानी बराबर देते हैं, पानी बराबर यहाँ भरे रखते हैं इसमें खेतों में। मैं इसलिए इन खेतों के बीच में भी नहीं जा रही थी क्योंकि पानी भरा हुआ था पूरे खेत में, तो इसीलिए बोल रहे थे उससे बहुत असर नहीं पड़ता है ज़्यादा। और केमिकल फर्टिलाइज़र के बिना इनके इतने फ्लावर्स आएंगे भी नहीं, बोल रहे थे। इन्होंने बताया कि जब स्टार्टिंग में प्लांट्स लगाते हैं, यानी छोटे सैपलिंग्स लगाते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए वो नाइट्रोजन युक्त खाद डालते हैं, नाइट्रोजन वाली कोई खाद डालते हैं। और मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए NPK 10-26-26, मतलब 10-26-26 या 0-52-34 जैसे फास्फोरस पोटाश युक्त फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। ये स्प्रे भी करते हैं। ये 2 महीने पहले मैं किसी खेत में गई थी, यहाँ हमारे घर के ही पास थोड़ी दूरी पे खेत था, तो वहाँ से मैंने ये वीडियो बनाई थी। वहाँ से मैं कुछ सैपलिंग्स लाई थी, मैरीगोल्ड के छोटे छोटे पौधे लाई थी। ये खेत में गई थी मैं, वहाँ पे देख के मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इतने फ्लावर्स, इतने प्लांट्स और चारों तरफ इतने खूबसूरत येलो येलो फ्लावर्स देख के बहुत खुशी हो रही थी। और मैं मतलब इनकी वीडियो समझ में नहीं आ रहा था, जैसे वीडियो में भी इतने सुंदर नहीं लग रहे जितना वहाँ पे खड़े होके वो इतनी आंखों को सुकून मिल रहा था, इतने फ्लावर्स चारों तरफ मैरीगोल्ड देख के। तो यही किसान भैया ने बताया कि यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स के लिए मतलब फास्फोरस और पोटाश डालते हैं, उसका जो 0-52-34 NPK या 10-26-26 NPK यूज़ करते हैं, और उसका स्प्रे भी करते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, बोरॉन, आयरन का भी स्प्रे करते हैं, उससे भी फ्लावरिंग ज़्यादा बूस्ट होती है। और फ्लावर बूस्टर भी मिलते हैं मार्केट में, बता रहे थे उन्होंने कहा कि मार्केट में आपको केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे फ्लावर बूस्टर भी मिल जाएंगे, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड बताया उन्होंने, GA3 का स्प्रे भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बूस्टिंग के लिए। और बड फॉर्मेशन के लिए बढ़ाने में ये मदद करता है, जैसे कलियों को बढ़ाने के लिए GA3 का स्प्रे ज़्यादा उसके हेल्प करता है। और ये देखिए एक प्लांट में इतनी ज़्यादा ब्रांचेस है, उसके लिए बता रहे थे कि हम पिंचिंग करते हैं प्लांट्स की, मतलब ऊपर से जब छोटे होते हैं प्लांट्स तो ऊपर से उसकी पिंचिंग, यानी उसकी टॉप वाली ब्रांच को काट कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आती है।
तो ये ज़्यादा पिंचिंग करने से, वैसे हम भी अपने प्लांट्स में तो पिंचिंग करते ही हैं ज़्यादा ब्रांचेस के लिए। और ये गुलाब का खेत था बगल में, हम गुलाब के खेत में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने देखा। और ये वाटर लॉगिंग नहीं, पानी तो बराबर देते हैं, बोल रहे थे कि पानी बराबर देते रहना चाहिए, पर वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे पूरे टाइम पानी भरा नहीं रहना चाहिए। देखिए इतने सुंदर गुलाब की भी भयंकर खेती, बहुत बड़ी खेती थी, इतने बड़े बड़े पौधे थे इसके प्लांट्स की। मैं बहुत पास में नहीं जा पा रही थी क्योंकि कांटे भी थे और बड़े बड़े प्लांट्स थे बहुत ज़्यादा। अभी तो इनमें से फ्लावर्स तोड़ के वो लोग सुबह सुबह लेके गए थे, इसलिए ये कम फ्लावर्स दिख रहे थे, नहीं तो फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें। गुलाब की बहुत बड़ी खेती थी। और ये मोगरा की भी मैं 1-2 महीने पहले ही मैं गई थी, तब मोगरे की बहुत खेती थी उस समय। अभी भी मोगरे की खेती है यहाँ पे, काफ़ी मोगरा खिला हुआ है। ये मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, ये तब ये देखिए चारों तरफ मोगरा है यहाँ पे, और इतनी खुशबू पूरे खेतों में, वहाँ खुशबू मोगरे की, और ज़्यादा से ज़्यादा फूल, क्योंकि यहाँ तेज़ धूप होती है, गर्मी भी अच्छी खासी तेज़ पड़ती है, तो उससे ये और ज़्यादा खिलते हैं फूल। ये यहाँ पे देखिए इतने सारे सैपलिंग्स, खेतों में ही ये सेल भी करते हैं। यहाँ से ये लोग बाहर कर्नाटका भी भेजते हैं, बता रहे थे, हम यहाँ से सप्लाई करते हैं छोटे छोटे सैपलिंग्स जो मोगरे के हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, और ये गेंदे के, मतलब मेरीगोल्ड के भी छोटे छोटे से प्लांट्स, ये सारा यहाँ से सप्लाई होता है नर्सरियों में। और कर्नाटका यहाँ से पास है तो उधर, और ये शतावरी एस्पेरेगस, ये उसके भी यहाँ पे छोटे छोटे सैपलिंग थे, गुलाब के छोटे छोटे सैपलिंग थे। ये सब अभी कम थे क्योंकि इन्होंने भेज दिए थे, इस समय ज़्यादा नहीं थे इनके पास, तो कुछ तो मैं लेके आई वहाँ से। ये देखिए पूरी खेती इन्होंने अभी तैयार करी है, दूसरे खेतों में इन्होंने छोटे छोटे सैपलिंग लगाई है, ये सिर्फ सेल करने के लिए इन्होंने लगा रखी है। यहाँ से हमने भी ख़रीदे, मैंने भी कुछ लिए थे यहाँ से। ये एक पता नहीं क्रिसैंथेमम टाइप ही इसमें फ्लावर आते हैं, ये वाले इस टाइप के फ्लावर्स, कोई क्रिसैंथेमम की कोई वैरायटी है। तो ये फ्लावर को वो लोग बिजली का प्लांट बोल रहे थे, बिजली फ्लावर बोल रहे थे किसान वहाँ के। तो ये भी बहुत होता है यहाँ पे, इसके भी मैं सैपलिंग लेके आई थी। और ये कैलेंडुला के काफ़ी सारे सैपलिंग थे, तो इन पूरे खेत तैयार किए हुए थे इन्होंने। ये कैलेंडुला जैसे इस तरह से खिले हुए हैं यहाँ पे, और ये देखिए कैलेंडुला है, और मोगरा, और ये बिजली जिसको क्रिसैंथेमम की कोई वैरायटी है, और ग्लार्डिया का फूल, ग्लार्डिया के भी फूल की यहाँ पे छोटे छोटे सैपलिंग थे, जिसमें छोटे छोटे ऑरेंज से फ्लावर आते हैं। ये सारे मैं लेके आई यहाँ से, ये सारे सैपलिंग हम लेके आए थे। उन्होंने बताया कि इसकी वही शुरुआत में आप लगाइए तो पिंचिंग करिए और नाइट्रोजन युक्त खाद डालिए, जिससे आपके प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और बड्स फॉर्मेशन होगा। और इसलिए मैं, मतलब मेरे यहाँ गेंदों में बहुत प्यारे फूल आए हैं। हमने थोड़ा सा, ये एस्टर के प्लांट्स थे छोटे छोटे, एस्टर के छोटे छोटे प्लांट्स उन्होंने पूरे खेत में लगा रखे थे, तो कुछ तो उन्होंने लगा दिए थे, बोले हम नहीं देंगे, और कुछ मैंने थोड़े से मांगे तो और इससे छोटे छोटे थे तो हमने लिए सैपलिंग्स। और मेरीगोल्ड के तो बहुत ज़्यादा थे उनके पास सैपलिंग। फिर वापसी में हम दूसरे रास्ते से आए तो वहाँ भी ये छोटा सा छोटे छोटे प्लांट का भी खेत लगा हुआ था, ये मेरीगोल्ड का। ये भी बहुत ज़्यादा, यहाँ केले की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये गुलाब, चारों तरफ गुलाब, मोगरा, मैरीगोल्ड, ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है यहाँ पे। कमर्शलाइज खेती ज़्यादा होती है। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।